कहानी है एक खरीदे हुए गुलाम की जो आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। 40 तुर्की सरदारों का दल, जिसे तुर्कान-ए-चिलगानी के नाम से जाना गया, उस समय यह दल अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। 1246 में इस दल ने इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। यह एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नसरुद्दीन महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था, जिसे अपना नायक बनाया। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया। बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली और वह उस दल का शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और सत्ता आने पर 40 शक्तिशाली अमीरों का समूह के बढ़ते प्रभाव के कारण इन्हें समाप्त कर दिया। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। दिल्ली की सुरक्षा बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया और साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण किया। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने कानून लागू करने में कठोरता बरती। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह न तो मजाक करता था और न ही हंसता था, और उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने बैठने आदि के बारे में नियम बनाए, जिसका कठोरता से पालन किया गया। बलबन ने दरबार में सजदा और पायबोस परंपरा प्रारंभ करवाई। उसने गुप्तचर व्यवस्था बनाई, जिससे राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। उसने सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उनका वेतन सदैव समय पर दिया और उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास करवाता था। और उसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। गियासुद्दीन बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई और अंत में गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। और इस तरह गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की।